दोस्तों आज के वीडियो में मैं जिस बिज़नेस के बारे में बात करने वाला हूं वो बिज़नेस वाकई में जो है बहुत ही ज़्यादा डिमांडेबल होने वाला है। इस बिज़नेस की डिमांड जो है आमतौर पे अगर बात करें तो अगर गांव शहर के एरिया में अगर बात करें तो गांव में बहुत ज़्यादा डिमांड रहने वाला है। इसकी जो है बोलबाला बहुत ज़्यादा रहती है, इस प्रोडक्ट की डिमांड बहुत ही ज़्यादा रहती है। और आप इसको अगर शुरू करने की बात करें कि आप मतलब कितने से इसको शुरू कर सकते हो, तो दोस्तों इस बिज़नेस को काफ़ी कम पूंजी से भी आप शुरू कर सकते हो। आफ्टर ऑल अगर आपके पास पूंजी है तो आप इसको जो है बेहतर तरीके से भी शुरू कर सकते हो। तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इस बिज़नेस को कितने में स्टार्ट करते हो और किस तरीके से इसको डेवलप करते हो। लेकिन मैं आज जो है इस वीडियो के अंदर आपको इस बिज़नेस की टोटल डिटेल जानकारी देने वाला हूँ कि इसको आप जीरो से कैसे शुरू कर सकते हैं, आपको ट्रेनिंग कैसे मिलेगी, अगर मशीन लगानी है तो किस तरीके का मशीन लगानी है, या फिर अगर आप बिना मशीन का कोई बिज़नेस करना चाहते हैं। बिज़नेस काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है दोस्तों, आप यकीन मानिए। बिना मशीन का भी आप बिज़नेस कर सकते हैं और अगर आप चाहें तो आप मशीन भी लगा सकते देने वाले हैं। तो यकीन मानिए बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है। इसके लिए अभी हम दिल्ली के एक बहुत बड़ी फैक्ट्री में आ गए हैं जहाँ पे जो है मशीनें बनाई जाती है और भी बहुत सारी चीज़ें बनाई जाती है और आपको जो है बिज़नेस की ट्रेनिंग भी बहुत ही अच्छे तरीके की दी जाती है। तो वो सारी चीज़ों की जानकारी डिटेल जो है इसी वीडियो के अंदर मिलने वाला है, तो बिल्कुल ध्यानपूर्वक देखिएगा। अगर आप चैनल पे नए हैं, पहली बार वीडियो देख रहे हैं, तो आपसे बिल्कुल छोटा सा रिक्वेस्ट है, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इससे आपको क्या फ़ायदा होगा कि हमेशा जो है इस तरीके के फैक्ट्री वाले वीडियो, नए नए उद्यमी के वीडियो जो है हमेशा इस आपके फ़ोन पे जाते रहेंगे और आप नई नई जो है बिज़नेस आइडियाज़ हमेशा देखते रहेंगे, सीखते रहेंगे और उससे जो है आपकी स्किल और ज़्यादा डेवलप होगी और आप बिज़नेस के फील्ड में काफ़ी आगे तक जा सकेंगे। तो आप बिल्कुल ध्यानपूर्वक देखिएगा, अंत तक देखिएगा। और चलिए दिल्ली की जो ये जो फैक्ट्री है, अब इनके अंदर चलते हैं, इनके जो ऑनर हैं उनसे बातचीत करते हैं और आपको समझाते हैं कि आप कौन कौन से बिज़नेस जो है वो गांव से आसानी से शुरू कर सकते हैं। तो चलिए अंदर चलते हैं और आपको सारी बात बताते हैं। तो जैसे कि दोस्तों आप मेरे पीछे देख सकते हैं, फैक्ट्री जो है कुछ इस तरीके की होने वाली है और इसमें मैं अगर जैसे कि मैंने पहले ही बताया बहुत ही डिमांडेबल प्रोडक्ट बनने वाले हैं। इसकी डिमांड जो है कभी भी ख़त्म नहीं होगी दोस्तों, आप यकीन मानिए। आप इस वीडियो को जब देखेंगे और ये कैसे बनते हैं, क्या क्या चीज़ें आप बनाएंगे, जिसका डिमांड जो है मैं आपको सच्ची बता रहा हूँ कि आपके गांव में तो इसका डिमांड कभी ख़त्म ही नहीं होगा। बहुत ज़्यादा डिमांड रहता है और आप इसको बहुत ही आसानी से इसको बनाना सीख सकते हैं, आप बना सकते हैं और बना करके आप अपने आसपास के गाँवों में इसकी सप्लाई कर सकते हैं बहुत ही अच्छे तरीके से। इसकी डिमांड काफ़ी ज़्यादा रहती है। देख सकते हैं यहाँ पर कुछ केमिकल्स है और यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हैं जो दिखाई गई है, जिसको अभी आगे हम लोग वीडियो में बात करने वाले हैं कि ये चीज़ें आखिर में है क्या, इससे क्या क्या चीज़ें बनती है और आप इससे जो है कैसे बना सकते हो। बहुत सारी जो है इसमें बिजनेस आइडियाज़ जो है आपको दिखाए गए हैं, वो आपको अच्छे तरीके से हम लोग डिटेल बताने वाले हैं कि कौन कौन से बिजनेस जो है इस कंपनी के साथ जुड़ करके आप कर सकते हैं। हमारे साथ जो है कंपनी के ओनर हैं जिनसे जो है बातचीत करेंगे और बातचीत करके आपको जो है पूरी की पूरी जानकारी देने वाले हैं। नमस्कार, क्या हाल चाल है सर? बढ़िया सर, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। जी नमस्कार सर, मैं यूनिवर्सल मोल्ड इंडस्ट्री से मनोज कुमार आपका स्वागत करता हूँ। सर हमारे व्यूअर्स को काफ़ी टाइम से इस चीज़ की तलाश थी कि कुछ ऐसा बिजनेस लेकर के आइए जो हम लोग गांव में शुरू कर सके और उसकी डिमांड जो है कभी ख़त्म ना हो, मतलब हमेशा चलती रहे, क्योंकि बिजनेस में बहुत सारे पैसे लगते हैं और कोई यही चाहता है कि हम कुछ ऐसा ही बिजनेस करें जिसकी डिमांड जो है मतलब बनी रहे हमेशा। तो कुछ हमारे व्यूअर्स को बता सकते हैं सर? जैसे डिमांड की सर अगर हम बात करें तो आपने देखा होगा कंस्ट्रक्शन का एक ऐसा बिजनेस है जो कई सालों से चल रहा है और आगे इसका इंडिया में तो बहुत इसको, जैसे इंडिया एक डेवलप कंट्री है जी जी, तो यहाँ पर बहुत सारी चीजें डेवलप होती जा रही हैं। जैसे आपने देखा होगा हर जगह एक फ्लाईओवर बन रहा है, हर जगह नया कुछ ना कुछ बनता जा रहा है, हर जगह इंडिया में बहुत ज्यादा कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। इससे रिलेटेड ही आज का पूरा टॉपिक रहने वाला है। इसके अंदर मैं आपको 3 बिजनेस आइडिया दूंगा। इसी वीडियो में 3 बिजनेस बताएंगे सर? इसी वीडियो में आपको 3 बिजनेस बताऊंगा, जिसमें से सबसे पहला जो बिजनेस रहने वाला है ग्रामीण क्षेत्र में, शहरी क्षेत्र में सबसे ज्यादा हाईली डिमांडेड है। बहुत ज्यादा डिमांड रहने वाली है इसकी। जैसा आपने देखा होगा जो हम बाउंड्री वॉल करते हैं, खेतों की जो 4 दीवारी करते हैं अपने जंगली पशुओं से खेतों को बचाने के लिए, और अपना करने के लिए, अपना फार्म हाउस की बाउंड्री करने के लिए, पार्कों की बाउंड्री करने के लिए इसमें बेंचेस लगाते हैं। सारे आइटम इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले आप देखेंगे सर ये बाउंड्री वॉल का डिजाइन है, ठीक है। देखिए परफोरेटेड है, सुराख वाला है, वेंटिलेशन वाला, कितना शानदार डिजाइन है। उसके बाद ये ब्रिक वाला डिजाइन रहेगा। ये प्लेन है, बैम्बू वाला डिजाइन। तो डिजाइन की हमारे पास में कोई कमी नहीं रहने वाली है, डिजाइन बहुत सारे हैं हमारे पास। एक और ग्रामीण क्षेत्र में सबसे ज्यादा चलता है वो देखते हैं आप जो कटेरिया वायर वाला, जिसके अंदर जी बिल्कुल, जिसके अंदर कांटे वाला वायर लगा के खेतों की बाउंड्री कर देते हैं, जिससे आप जंगली जो भी पशु हैं या जो कोई भी इस टाइप की चीजें हैं जो हमारे खेतों को नुकसान पहुंचाती हैं उससे हम बचाव कर पाए। जैसे आप देख रहे हैं वाईपोल है ये। ये वाईपोल होता है, ये वाईपोल हम खड़ा कर देते हैं ऊपर, इस पे शेड डाल सकते हैं, टीन शेड डाल के एक छप्पर डाल सकते हैं छाया के लिए। उसके मोल्ड है ये सब, ये उस सब के मोल्ड रहने वाले हैं। इसमें कुछ छोटे छोटे भी यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं सर। जैसे रेलिंग पिलर देखे होंगे, ये रेलिंग पिलर है बालकनी में जो लगते हैं, चेयर पे लोग लगते हैं।
ये गमले हैं सर। अच्छा, ये गमले की डिजाइन है सारी की सारी। इतना बड़ा अगर सर हम गमला बना रहे हैं, हम गारंटी देते हैं इंडिया के अंदर इतना बड़ा गमला कोई नहीं बना रहा होगा। जी बिल्कुल ये बिल्कुल तुलसी पॉट का गमला है सर। अच्छा अच्छा, ये सीवरेज मैनुअल का है। अच्छा अच्छा, सीवर में जो मैनुअल लगाते हैं ड्रेनेज सिस्टम के लिए। तो हमारे पास सर ग्रामीण क्षेत्र से लेके शहरी क्षेत्र से लेके हर प्रकार के मोल्ड्स मिल जाते हैं कंक्रीट पीसेस के लिए। अच्छा अच्छा, तो इसकी तो डिमांड सर बहुत ही ज्यादा रहती है, आप तो बहुत ही अपने जिसको हम झरोका बोलते हैं, ये ग्रामीण क्षेत्र में बहुत चलता है झरोका, रोशनदान बोलते हैं इसको, इसकी बहुत ही हाईली डिमांडेड है। जी जी बिल्कुल। दूसरा आइटम मैं आपकी बात करूं तो इधर देखेंगे आप बेंचेस है। अच्छा, पार्कों में जो ग्रामीण क्षेत्र में प्रधान के द्वारा जो बेंचेस लगवाई जाती हैं, अच्छा, ये सारी बेंचेस रहने वाली हैं इसके अंदर। अभी सभी पंचायतों में जो है ये बहुत ही ज्यादा मात्रा में लग रही है, बहुत ही ज्यादा मात्रा में लग रही है, हर जगह इसकी डिमांड है, बिल्कुल पूरे इंडिया में बहुत ज्यादा डिमांड है इसकी। जी जी बिल्कुल। इसकी हम बात करें तो अपने आप रेलवे स्टेशन पे गए होंगे, रेलवे स्टेशन पे जाने के बाद आपने बैठ के अपने ट्रेन का वेट किया होगा, तो रेलवे स्टेशन पे लगी हुई देखी होंगी ये वाली बेंचेस आपने। ऐसे ही आगे आते हैं तो सर ये शहरी क्षेत्र में चलने वाला आइटम है। अच्छा अच्छा, जो ड्रेनिंग सिस्टम बनाते हैं, ड्रेनिंग सिस्टम का कवर है ये। अच्छा अच्छा, कॉर्पोरेटेड में ये मैनुअल सीवरेज का कवर है। अच्छा अच्छा, जो हम चैम्बर कवर जिसको बोलते हैं। अच्छा अच्छा, बेंचेस है तो अनेकों प्रकार के सर हमारे पास में आइटम रहने वाले हैं। देखिए सबसे ज्यादा डिमांडिंग जो आपने कोठियों के अंदर लगा देखा होगा, फार्म हाउस के अंदर लगा देखा होगा, बिल्कुल, ये रोमन पिलर है। अच्छा, इस टाइप में हमारे पास में अनेकों डिजाइन है। अगर आपका कोई डिजाइन है तो वो भी हम कस्टमाइज कर देंगे। किसी भी आइटम का आप ड्राइंग लेके आइए, उसी ड्राइंग के हिसाब से हम कस्टमाइज कर देंगे। अच्छा, पिलर के ऊपर से ये फिट हो जाते हैं। जी जी जी, ऐसे एक सीमेंटेड पीस बन जाता है बॉडी डिजाइन के अंदर। बहुत शानदार लगता है। अच्छा अच्छा अच्छा, उसके अंदर जैसे हम बात करें तो एक नाली की, जी जी, जैसे ये देखेंगे आप रेडीमेड नाली है। ठीक है सर, आप गड्ढा खोदेंगे, आप नाली रख देंगे, ढक्कन लगा देंगे, एक नालियाँ बन के तैयार हो जाएगी। अच्छा, इसी प्रकार से ग्रामीण क्षेत्र में, शहरी क्षेत्र में इसकी बहुत डिमांड रहने वाली है। काफी कमाल का प्रोडक्ट है ये। तो थोड़ा सा ये सब बनता कैसे है, थोड़ा सा एक बार दिखा दीजिएगा सर। इसकी मैं आइए आपको मैन्युफैक्चरिंग दिखाता हूँ। इसकी मैन्युफैक्चरिंग हमारे यहीं पे होती है। अच्छा, मैं अपना मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में आपको लेके चलता हूँ। आइए देखते जैसे आप देख रहे हैं, सबसे पहला हमारा जो स्टेप होता है इसमें हम कलर कोटिंग करते हैं। अच्छा ठीक है, ये कलर की कोटिंग हो रही है। अच्छा अच्छा, सेकंड स्टेप हमारा है, इसके अंदर हम देखिए इस प्रकार की जो शीट होती है, ये जो शीट होती है, इस प्रकार की शीट लगा के हम इससे मोल्ड्स को बनाते हैं। अच्छा, बिल्कुल हाई क्वालिटी के अंदर, बिल्कुल बहुत ही मजबूती के साथ बनता है। दिखाइए कैसे लगाया जा रहा है। देखिए इस प्रकार से लगाया जाता है। इससे मजबूती आती है क्या सर? ये मजबूत होता है और बहुत ही ज्यादा मजबूत है। अभी इसकी मैं आपको मजबूती भी चेक कराऊंगा इसकी। अच्छा, हाँ जी। एक सर एक और बात मैं यहाँ पे ऐड ऑन करना चाहूंगा। अच्छा, एक मैन्युफैक्चरर से जुड़ने का फायदा आपको ये मिलता है, मैन्युफैक्चरर एक तो आपको बहुत ही अच्छी क्वालिटी का माल देगा। अच्छा, अच्छा, और यदि आप सिंगल 2 पीस 3 पीस 4 पीस का भी ऑर्डर देना चाहें तो वो भी हम आपको दे देते हैं। अच्छा, ऐसा नहीं कि आप हमारे को बल्क में ऑर्डर करोगे, हम वही आपको डिलीवर करेंगे। अगर मान के चले कि जैसे ये कोई मोल्ड खरीदने आते हैं, जी जी, अब उनको ये पता नहीं है कि इससे जो है मतलब तैयार कैसे करेंगे, प्रोडक्ट बनेगा कैसे, तो वो सारी चीजों की ट्रेनिंग आप लोग दे देंगे? वो भी अभी मैं वीडियो में भी आपको आगे दिखाऊंगा। एक पीस आपको सीमेंटेड बना के भी दिखाऊंगा कि बनाना कितना आसान है, प्रोसेस कितना इजी है। अच्छा अच्छा, मतलब बना के दिखाइएगा। बना के भी दिखाऊंगा। और ये तो एक बिजनेस हुआ, अभी 2 बिजनेस और बाकी है आपका। जी जी, वो भी आपको दिखाना होगा इसी वीडियो के अंदर। ये हमारे जो फैब्रिकेशन वाले भाई हैं, अच्छा, ये इसके अंदर जाल के अंदर बिल्कुल वेल्डिंग कर रहे हैं। अच्छा, मजबूती के लिए हमारा जो भी पीस रहता है, उसके अंदर इस प्रकार का आपको आयरन से बिल्कुल हैवी स्ट्रक्चर के अंदर बना हुआ आयरन का जाल मिलता है, जिससे मजबूती के लिए जो आपका ना तो वाइब्रेशन टेबल पे घिसेगा, ना ही टूटेगा, ना ही बैंड होगा, तो बहुत ही मजबूत रहने वाला है। अच्छा, आइए मैं एक बार इसकी आपको एक बार मजबूती भी टेस्ट करा देता हूँ। अच्छा, आइए तो मैं एक बार इसकी आपको स्ट्रेंथ चेक करा दूं कि कितना मजबूत पीस रहने वाला है। अच्छा, इसको हम हैमरिंग से, ये देखिए हैमर हम इस पे अंदर तेजी से मार रहे हैं, लेकिन कहीं पे आपको एक निशान तक नहीं मिलेगा देखने के लिए। जी जी बिल्कुल। ये देखिए, तो मजबूती में कोई कमी नहीं रहने वाली है, बहुत ही मजबूत रहने वाला है। अच्छा अच्छा, यानी कि टूटने का कोई डर नहीं है। टूटने का कोई डर नहीं है, कैसे भी यूज कर सकते हैं। आपका कोई ड्राइंग है, अगर आप भी अपने ड्राइंग के हिसाब से कस्टमाइज कराना चाहते हैं तो वो भी हम करके देते हैं। अभी एक क्लाइंट के हमारे पास में एक कर्व स्टोन आया था, थोड़ा डिफरेंट साइज का, तो वो भी हम कस्टमाइज करके अपने यहाँ पे हमारी डाइया बनती है सारी इन हाउस, सारा काम हमारा इन हाउस होता है। मैं अभी आपको उसका भी डेमो देख रहे हैं। ये कर्व स्टोन बना हुआ है, थोड़ा डिफरेंट शेप का है। ये क्लाइंट ने हमारे को इसकी ड्राइंग दी थी और ड्राइंग के अकॉर्डिंग हमने क्लाइंट का कस्टमाइज किया है। अगर आपका भी ऐसा कोई ड्राइंग रहने वाला है तो वो आप हमारे शेयर करेंगे, हम उसको सेम डिजाइन के अकॉर्डिंग कस्टमाइज करके आपको दे देंगे। अच्छा, चलिए बहुत अच्छी बात है। मैं आपको उसका एक सीमेंटेड पीस भी बना के दिखाता हूँ बाउंड्री वॉल का, कितना इजी प्रोसेस है, कितनी आसानी से बन जाता है। मोड्स दिखाए वहाँ पे। अब मोड से जो सीमेंटेड पीस बनाएंगे, उसको यूज के लिए जो मशीनरी चाहिए उसकी मैं आपको जानकारी दूंगा। मशीनों भी बनाते हैं सर? हाँ जी, मशीनरी की भी हमारे पास में मैन्युफैक्चरिंग होती है। मैं वो भी अभी आपको वीडियो में दिखाऊंगा। चलिए ठीक है। जैसे सबसे पहले इसमें कंक्रीट मिक्सचर मशीन चाहिए होती है, ठीक है, जो आपके कंक्रीट को मिक्स करेगी प्रॉपर। जी बिल्कुल। जिसके अंदर हमारे पास में 1 बैग का, हाफ बैग का, 1.5 बैग का, हर एक प्रकार का मिक्सर हमारे पास मिलता है, टायर वाला, विदाउट टायर वाला। अच्छा अच्छा। जैसे आप मेरे पीछे पूरा स्टॉक देख पा रहे हैं, ये पूरा स्टॉक है, ठीक है।
दूसरी मशीन जो रहने वाली है वो होती है सस्पेंशन वाली वाइब्रेशन टेबल। अच्छा अच्छा। जैसा आप देखेंगे ये सस्पेंशन वाली वाइब्रेशन टेबल है जी जी, जिसमें स्प्रिंग लगी हुई है। इसकी वाइब्रेशन बहुत ही स्मूथ होती है और बहुत ही अच्छी क्वालिटी की वाइब्रेट करती है ये। अच्छा अच्छा। देख रहे हैं अभी हमने अपना मटेरियल मिक्स किया है। ठीक है। ये ना क्या डेमो के लिए हमने मटेरियल मैनुअली मिक्स कर लिया है। अच्छा, लेकिन मटेरियल मिक्स करने के लिए तो हम इस कंक्रीट मशीन के अंदर मिक्स करते हैं। जी जी। तो आइए सबसे पहले हमारा जो स्टेप रहेगा हम इसके अंदर मटेरियल फिल करते हैं। ठीक है, लेके आइए एक बार जी मटेरियल दिखाइए। ये मटेरियल हमने इसके अंदर डाला है। अभी हम अपनी वाइब्रेशन मशीन चालू करेंगे। स्टार्ट कर दिया है। ठीक है, देखिए वाइब्रेशन कितनी परफेक्ट हो रही है। अच्छा अच्छा। ये बहुत ही आसानी से इसके अंदर मटेरियल सारे में फिल हो जाएगा। अच्छा अच्छा अच्छा। इससे जो है फिनिशिंग अच्छा आएगा। हाँ, अभी देखिए हम इसके अंदर ये वाल जाल डाल रहे हैं। ये जाली को इसके अंदर डालेंगे। ये जाली मजबूती के लिए इसके अंदर, ताकि इसके अंदर बहुत मजबूती आ जाए। अच्छा 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 अच्छा। ठीक है, करके हमने कंप्लीट कर दिया है। ठीक है। अब इसको हम लेके चलेंगे और डिमोल्ड करेंगे। अच्छा अच्छा अच्छा। चलिए, छोड़ना भी पड़ता है सर? नहीं, जी जैसा हमने इसको डिमोल्ड कर दिया, अब इसको हम उठाएंगे एक बार प्लेट के ऊपर। अच्छा अच्छा। उठाइए जी। और फिर जो है इसको चेक करेंगे। ये देखिए आप फिनिशिंग देखेंगे आप इसकी। जी जी। ये मुश्किल से बनाने में हमें 1 से 2 मिनट का समय लगा है। 1 से 2 मिनट के अंदर हम इस प्रकार से पीस बना के तैयार कर सकते हैं। जैसा आपने टाइम देखा ही होगा सर वीडियो के अंदर, कितनी शानदार फिनिशिंग के साथ बना रहे हैं हम। और इसी प्रकार से हमारे जितने भी मोल्ड से ज्यादातर मोल्ड इसी प्रकार से बन जाते हैं। अच्छा अच्छा। अगर आपको फिर भी बनाने में कोई समस्या आती है, कहीं पर कोई प्रॉब्लम आती है, तो स्क्रीन पे जो नंबर आ रहा है इस नंबर पे आप कॉल करके हमारी टीम से अधिक जानकारी इस विषय के बारे में भी ले सकते हैं। अच्छा अच्छा। इसके बाद कौन से मशीन के बारे में बताइएगा सर? अभी मैंने जो आपको बिजनेस के बारे में बताया, फर्स्ट बिजनेस बताया है। ठीक है। इस बिजनेस के बारे में आप पहले से जानते हैं और काफी अच्छी तरीके से जानते हैं। सेकंड बिजनेस जो रहने वाला है ये भी आप बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। आपने अपने क्षेत्र के पास में पेट्रोल पंप पे, रोड्स पे, हर जगह आपने लगा हुआ है, देखा होगा। इतने सुंदर सुंदर जो ये ब्लॉक लगे हुए हैं, इस टाइप के ब्लॉक लगे हुए आपने देखे होंगे। अब ये कैसे बनते हैं, कैसे क्या मशीनरी लगेगी, क्या मोड्स लगेंगे, इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा उस विषय के बारे में। अच्छा। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं मोल्ड्स की। मोल्ड्स यानी साँचा। इसको जैसा साँचा होगा वैसा डिजाइन बनके तैयार हो जाएगा। अच्छा अच्छा। तो हमारे पास में 100 से प्लस डिजाइन रहने वाले हैं। जैसा आप ऊपर देख रहे हैं, ये टाइल के कितने सुंदर कलरफुल टाइल्स लगी हुई हैं। अच्छा, ये इंटरलॉकिंग लगी हुई है। ये सारे इसके मोल्ड्स हैं। अच्छा। ये मोल्ड्स इसमें प्लास्टिक में और रबड़ में दोनों में ही मोल्ड्स आते हैं। फुल्ली फ्लेक्सिबल होते हैं, जो खुलने में बहुत ही आसानी से खुल जाते हैं। ठीक है। जैसा आप ये प्लास्टिक का मोल्ड देख रहे हैं, अब हम इसकी मजबूती की बात करें तो ये सर रख दिया, आप इस पे चढ़ के देख सकते हैं। जाएगा सर? नहीं टूटेगा सर, चढ़िए। टूटेगा? आप सर कूदेंगे इस पे जब भी नहीं टूटेगा। बहुत ही हेवी है सर, नहीं टूट रहा है। जी बिल्कुल, बहुत ही अच्छा है ये, मजबूत है। कूदेंगे सर जब भी नहीं टूटेगा। ये टूटने का कोई डर नहीं है। कोई डर नहीं तो कहीं ना कहीं जो है आप देखिए कहीं से कोई फर्क नहीं मिलेगा। अच्छा अच्छा। तो ये मजबूत रहने वाला है। इससे बनाने के लिए जो मशीनरी लगेगी, आइए मैं उस मशीनरी के बारे में भी आपको बता दूं। सबसे पहली जो इसके अंदर मशीनरी रहने वाली है जी, ये जो कलर मिक्सचर है, पेस्टिंग मशीन यानी टॉप लेयर का बनाने के लिए। इसमें हम कलर, रेड कलर, येलो कलर, ब्लैक कलर, वो कलर वाली जो टाइलें बनाते हैं, इसमें उसका घोला बनता है। अच्छा अच्छा। जिसको हम देसी भाषा में घोला बोल सकते हैं, पेस्ट बोल सकते हैं, टॉप लेयर बोल सकते हैं। ये सारी बनाने की मशीनरी है। इसमें हमारे पास में बहुत सारे मॉडल हैं, अलग अलग मॉडल का अलग अलग प्राइस है। ये वाइब्रेशन टेबल है सर। अच्छा। इधर वाइब्रेशन टेबल का आप स्टॉक देख पा रहे हैं, सारी हमारे पास में वाइब्रेशन टेबल रखी हुई है, जिसमें हमारे पास में 3 टाइप के मॉडल है। अच्छा। ये हमारे पास में कलर मिक्सचर मशीन है। दूसरी हमारे पास में कंक्रीट मिक्सचर मशीन है। इसमें ये कंक्रीट मिक्सचर मशीन लगती है। ठीक है। इसमें सिर्फ ये 3 मशीनरी की आवश्यकता होता है, कि बाकी मोल्ड्स की आवश्यकता होती है। इसी से हमारा इंटरलॉकिंग पेपर ब्लॉक बनके पूरा तैयार हो जाता है। तो सर आपने तो मशीनों का बहुत सारा स्टॉक दिखाया, मशीन काफ़ी अच्छी लगी। तो ये मशीनें आप कहीं से मंगाते हैं या फिर बनाते हैं, कैसे? आइए मैं आपको दिखाता हूँ अंदर। ये हमारे पास में मशीनों की मैन्युफैक्चरिंग भी हो रही है। जी जी, यहाँ पे बनाया जाता है। ये सारा मशीनरी यहाँ बन रहा है। अभी आप देखेंगे सर, ये बाउंड्री वॉल का पोल बन रहा है आयरन के अंदर। ठीक है। जो बाउंड्री वॉल का हम पोल बनाते हैं, ये हमारे पास में अंदर पूरा स्टॉक रखा हुआ है। वाइब्रेशन टेबल रखा हुआ है हमारे पास। देखेंगे अब ये वाइब्रेशन टेबल रखा हुआ है हमारे पास। वाइब्रेशन टेबल हमने बना के तैयार कर दिया है। ये हमारे पास में कंक्रीट मिक्सचर का रॉ मटेरियल रखा हुआ है। मशीनों के टायर रखे हुए हैं। ये सारे हम मशीनरों की मैन्युफैक्चरिंग खुद यहीं पर करते हैं। अच्छा अच्छा। तो और भी बताते चलिए कि आपने तो बहुत अच्छे से बिजनेस के बारे में बताया। अगर कोई इस बिजनेस को करना चाहते हैं, जैसा हमने जो है बाउंड्री वाल का देखा हमने,
वो गमले का देखा, तो उस बिज़नेस को अगर स्टार्ट करना हो तो लगभग मिनिमम बजट क्या होना चाहिए हमारे व्यूअर्स को थोड़ा सा एक बार बता दीजिए। और अगर ये ब्रिक्स का अगर बिजनेस स्टार्ट करना है तो इसमें बजट लगभग क्या होनी चाहिए? मैं अभी मेरी एक मशीन और बची हुई है। अच्छा। उस मशीन के बारे में जो हमारा तीसरा बिजनेस रहने वाला था, उसके बारे में मैं आपको जानकारी देता हूँ। जो ग्रामीण क्षेत्र में बहुत डिमांड में रहता है ब्रिक बनाने का। अच्छा जी, बिल्कुल। फ्लाई ऐश की जो ब्रिक बनती है जिससे मकान तैयार होते हैं, नालियाँ तैयार होती है, उस सब का जो बिजनेस रहने वाला है उसके बारे में आपको जानकारी। हमारी फ्लाई ऐश की मशीन रहने वाली है, इसकी जानकारी हमारी कंपनी के जो इंजीनियर हैं वो अच्छी सलाह आपको देंगे इस बारे में। चलिए उनको बुलाते हैं। हाँ जी, कैसे हैं सर? सर सब बढ़िया। थोड़ा सा बताइए हमारे व्यूअर्स को सर मशीनों के बारे में। चलिए मैं आपको बताता हूँ हमारी फ्लैश ब्रिक मशीन के बारे में। ठीक है। तो ये हमारी मशीन है फ्लैश ब्रिक की बॉटम प्रेस की। अच्छा। तो इसके अंदर हमारे पास दो वैरायटी रहती हैं, एक रहती है 2 कैविटी, एक रहती है 3 कैविटी की मशीन। तो अब मैं आपको हमारी 3 कैविटी की मशीन के बारे में बताता हूँ। एक बार में 3 ईंट बना के तैयार? हाँ जी सर, ये 3 ईंट बना के तैयार करती है और इसके अंदर लगता है हमारा 60 टन का प्रेशर। अच्छा। हाँ जी सर। और इसके अंदर हमें दी जाती है 3 HP की मोटर दी जाती है, सिंगल फेस की और 3 फेस की, दोनों में आपको अवेलेबल हो जाएगी। अच्छा। और इस मशीन को ऑपरेट करना बहुत ईजी है। जैसे मान के चलिए प्रॉपर लीवर ऑपरेट मशीन है ये। ठीक है। अब मैं आपको दिखाता हूँ। इस लीवर से मैंने इसको ऑपरेट करा। अच्छा। ये सर देखिए बिल्कुल ईजी ऑपरेट है ये। हाँ जी सर, बिल्कुल। इसके अंदर आपकी लेबर कॉस्टिंग बिल्कुल 0 है। अच्छा। आपको 3 लेबर के अंदर प्रॉपर ये मशीन सेटअप हो जाएगी। अच्छा। और अगर आपको कोई ज़्यादा जानकारी चाहिए तो आप स्क्रीन पे दिए गए नंबर हमें कांटेक्ट करना, हम आपको सारी जानकारी दे देंगे। ठीक है। लगभग जगह कितना चाहिए सर सर इसको जगह देने के लिए? सर मशीन की जगह तो बिल्कुल छोटी सी है। जैसे हम अपना स्टॉक इकट्ठा करेंगे ईंटों का तो उसके लिए 500 गज की जगह पूरी होगी अच्छी से। इससे कोई बड़ी मशीन के बारे में थोड़ा सा? हाँ जी सर, इससे बड़ी मशीन है सर हमारी ये सेमी ऑटोमेटिक की 4 कैविटी की फ्लैश ब्रिक मशीन। अच्छा। हाँ जी सर। इसकी क्या खासियत होने वाली है सर? इसमें आपको बताता हूँ सर, ये टोटल जो मशीन हमारा 120 टन का हाइड्रोलिक प्रेशर जनरेट करती है, जिसके अंदर हमारी 5 HP की मोटर आती है। अच्छा। क्रॉम्पटन की। और इसके अंदर हमारा आता है एक ये 220 लीटर का ऑयल टैंक। हाँ जी सर। ठीक है। और इसके अंदर 80 टन का सर इसमें हाइड्रोलिक प्रेशर लगता है यहाँ से। अच्छा। इसके बॉटम से। हमारा काफी। और इसके अंदर हमारा आता है 220 kg का हॉपर जिसके अंदर मटेरियल फिल होता है। अच्छा। और इसके साथ आपको मिलता है कि मिक्सर जिसके अंदर हमारा 200 kg एक बार में बनता है। ठीक है। मिक्सर सारा। ठीक है। और ये भी प्रॉपर लीवर ऑपरेट रहने वाली है। अच्छा। इसके अंदर सर अगर आपको पैनल वाली चाहिए हम पैनल वाली आपको प्रोवाइड करा देंगे, अगर आपको लीवर वाली चाहिए लीवर वाली भी आपको प्रोवाइड हो जाएगी। आइए मैं आपको दिखाता हूँ इस वर्क कैसे करती है ये। पहले स्टेप में हमारा जो मटेरियल है उस हॉपर में जाता है और हॉपर से फेडर में जाता है। ठीक है। और जैसे मैं आपको दिखाऊँ, जो हमारा फेडर है वो आगे आता है कुछ इस तरीके से। अच्छा। इसके अंदर मटेरियल फिल होता है जो हमारा कैविटी के अंदर फिल कर देता है। ठीक है। अब इस फेडर को मैं पीछे करता हूँ, फिर ये हमारी आयरन की प्लेट आती है। अच्छा। और उसके बाद में इस पे लगता है सर 80 टन का प्रेशर, हाइड्रोलिक प्रेशर। ठीक है। ये देखिए, अब जैसे इसको नीचे करेंगे थोड़ा सा, इसको पीछे कर देंगे हम प्लेट, आयरन की प्लेट को। ठीक है। और आप इसको इजीली उठाना और प्रॉपर इसी तरीके से ईट ऊपर आ जाएगी और प्रॉपर आप ऐसे उठा के रख दो और तुरंत वो ईट आपकी इसमें स्टॉक करने के लिए रेडी हो जाएगी। अच्छा। यानी कि इसको चलाना भी काफी आसान है। एक जगह खड़ा होकर इसको चलाना और एक आदमी इसको चला सकता है सर। अगर मान के चले कि 8 घंटे मशीन को कोई चलाते हैं तो लगभग कितना ईंट बन के तैयार होगा? इसके अंदर हमारी 8 घंटे की शिफ्ट में सर 6000 से 7000 ईंटें प्रॉपर बन जाएंगी। चलिए, बहुत अच्छी बात है। अब इसके लागत के बारे में, इस इंडस्ट्री को आप कैसे शुरू कर सकते हैं, इसकी विशेष जानकारी जो है कंपनी के ओनर से लेते हैं और आपको सारी चीज़ें बताते हैं। अब आप लोगों को बताते हैं कि इस बिजनेस को स्टार्ट करने का एस्टीमेट लगभग क्या होना चाहिए, बजट क्या होना चाहिए, और अगर आप इस बिजनेस को शुरू करते हैं तो आपको जो है प्रॉफिट और मार्जिन जो है वो क्या मिलने वाली है। तो सर जी थोड़ा सा बताइए हमारे व्यूअर्स को कि इस बिजनेस को अगर स्टार्ट करना है तो लगभग एरिया का रिक्वायरमेंट क्या होने वाला है सर? सबसे पहले हम एरिया की बात करें तो कम से कम सर अगर 500 स्क्वायर फीट के आसपास का हमारे पास में एरिया है तो उससे हम बाउंड्री वॉल का बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। 700 स्क्वायर फीट का एरिया है तो उसमें इंटरलॉकिंग का कर सकते हैं। अच्छा। और 700 स्क्वायर फीट का है तो हमारे पास में उसमें हम अगर 700 फीट के आसपास का एरिया है तो उसमें हम ब्रिक बनाने का भी बिजनेस बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। इसको मशीन को चलाने के लिए, ऑपरेट करने के लिए क्या कोई ट्रेनर की आवश्यकता होगी या फिर लोग इसको चलाना सीख सकते हैं आसानी से? नहीं, हमारी जो भी मशीनरी है सर सारी मशीनरी प्लग एंड प्ले है। अगर आपको अधिक कोई प्रॉब्लम आती है, कोई इशू आता है तो स्क्रीन पे जो नंबर आ रहे हैं इस नंबर पे आप बात करके हमारे जो इंजीनियर हैं वो आपको स्टेप बाय स्टेप वीडियो कॉल पे सारी आपको जानकारी देंगे, किस प्रकार से मशीन को आपको इंस्टॉल करना है, कैसे वर्क करना है, कैसे एक अच्छी क्वालिटी का सीमेंटेड पीस बनेगा उसके बारे में भी जानकारी देती है पूरी, किस प्रकार की एक अच्छी रेसिपी के साथ में एक अच्छा ब्लॉग बनेगा वो भी आपको पूरी जानकारी मिलती है। जानना चाहेंगे सर कि अगर कोई इस बिजनेस को स्टार्ट करते हैं तो लगभग बजट उनका क्या होना चाहिए? जैसे हम बात करें, हमारे सबसे पहला स्टेप था बाउंड्री वॉल का। बाउंड्री वॉल का जो मिनिमम बजट है वो लगभग 60,000 से स्टार्ट हो जाता है। ठीक है। उसके बाद में 1 लाख 2 लाख जितना बड़ा आप सेटअप लगाना चाहें। इसी प्रकार से स्टेप होता है हमारा पेपर्स का, इंटरलॉकिंग पेपर का। उसमें हमारा लगभग 2.5 लाख के आसपास का इन्वेस्टमेंट होता है। उससे ऊपर का हमारा तीसरा है जो मशीनरी का, उसमें भी हमारा लगभग 3 लाख के आसपास में
फ्लाई ऐश से जो ब्रिक बनती है उसका सेटअप का खर्चा आता है। अच्छा अच्छा, यानी अगर आफ्टर ऑल इस बिज़नेस को अगर कोई स्टार्ट करते हैं तो मन में सबसे ज़्यादा अगर इच्छा होती है तो वो प्रॉफिट को लेकर के हो रही है। तो अगर कोई बिजनेस को स्टार्ट करते हैं तो लगभग प्रॉफिट ऑफ मार्जिन क्या होने वाला है, लगभग कुछ प्रॉफिट ऑफ मार्जिन की बात करें तो सबसे पहला स्टेप था हमारा बाउंड्री वॉल का। बाउंड्री वॉल के अंदर 40 से लेके 50% तक का प्रॉफिट है। इंटरलॉकिंग पेवर्स के अंदर 20 से 25% का प्रॉफिट है। ठीक है। बात करें ब्रिक की तो ब्रिक में 15 से लेके 20% का प्रॉफिट बहुत ही आसानी से आपको मिल जाता है। अच्छा अच्छा, तो दोस्तों अगर कुछ और विशेष जानना चाहते हैं तो सर का नंबर जो है डिस्प्ले पे चल रहा है, आप कॉल करके सर की कॉलिंग टीम से डायरेक्ट बात कर सकते हैं। साथ में मशीनों का जो है वो वीडियो लेकर के देख सकते हैं, समझ सकते हैं। अगर किन्हीं को अगर जैसे ऑफिस विजिट करनी हो तो यहाँ पे कैसे आएंगे सर? हमारे यहाँ पे आना सर बहुत ही आसान है। हम दिल्ली नांगलोई के अंदर स्थित है। अच्छा अच्छा, हर एक स्टेट से हर एक स्टेट आपको बाय फ्लाइट, बाय ट्रेन, बाय बस बहुत ही आसानी से आपको दिल्ली के लिए बसें मिल जाती हैं। ठीक है। या बहुत दिल्ली आना बहुत ही आसान है। वहाँ से मेट्रो के थ्रू या अपना कैब लेके आप नांगलोई आ सकते हैं। हमारी टीम से जो स्क्रीन पर नंबर है इस पे बात करके आपको पूरा लोकेशन और सब चीज़ आपको गाइड किया जाएगा। बहुत ही आराम से आप हमारी कंपनी विजिट कर सकते हैं। चलिए बहुत अच्छी बात है। तो विशेष जानकारी के लिए कॉल करके बात कर सकते हैं और इस बिज़नेस को आप अपने गांव शहर से जहां से चाहें बहुत ही आसानी से इस बिज़नेस को शुरू कर सकते हैं। बाकी ऐसे वीडियो हमेशा देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हम मिलेंगे नए वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए दीजिए यार नमस्कार।